Good morning students, मैं प्रफुल्ल खरात टुडे एक्सप्लेन 11th NCERT मैथ्स चैप्टर फर्स्ट ऑफ एक्सरसाइज 1B। इसके पहले आपको दो टॉपिक मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहूँगा। दो टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। इसकी प्रीवियस क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया कि सेट क्या होता है। सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होता है, फिर उसके कोई सिंबल है, कोई सेट का एलिमेंट है और किस प्रकार से वो किसी सेट के अंदर है या नहीं, उसके बारे में अपन डिस्कस किया था। और सेट के साथ साथ अपन ने एक टॉपिक और डिस्कस किया था, वो था कलेक्शन। तो कलेक्शन भी, सेट जो है एक प्रकार का कलेक्शन है, ये अपन ने इसकी प्रीवियस क्लास में कहा था। आज अपन एक टॉपिक है रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट। किसी सेट को दो टाइप से अपन रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। एक होता है टेबलर फॉर्म, और उसी का सेकंड नाम है रोस्टर फॉर्म। टेबलर फॉर्म बोलो या रोस्टर फॉर्म बोलो, ये एक ही है। और सेकंड होता है सेट बिल्डर फॉर्म, और इसी का और नाम है एक रूल फॉर्म। सभी के पास बेटा बुक होना जरूरी है, क्योंकि बुक से ही अपन बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। ये टू टाइप से अपन सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। आप टेबलर फॉर्म में किस टाइप से सेट को लिखते हैं और सेट बिल्डर फॉर्म में किस टाइप से सेट को लिखते हैं या राइट डाउन करते हैं, वो यहाँ पर अपन देखते हैं। सबसे पहले तो टेबलर फॉर्म, इसकी डेफिनेशन मैंने आपको PDF में दे दी है, फिर भी यहाँ बुक में भी लिखी हुई है। टेबलर फॉर्म, इन tabular form all the elements of set are listed within curly bracket, ये curly bracket and separated by comma। जब भी टेबलर फॉर्म में किसी भी सेट को अपन रिप्रेजेंट करते हैं तो उस कंडीशन में जितने भी एलिमेंट है, ऑल एलिमेंट्स ऑफ सेट, एक करली ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, और सभी एलिमेंट को सेपरेबल करने के लिए उन सभी एलिमेंट्स के बीच में कॉमा लगा दिया जाता है, और कॉमा लगाकर उसको अलग अलग कर देते हैं। सपोज अपन ने कोई एक सेट ले लिया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर सपोज n से शो करेंगे। तो सेट ऑफ नेचुरल नंबर में एलिमेंट कौन से आएंगे? 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो यहाँ पर क्या किया अपन ने? कर्ली ब्रैकेट लगाया, और जितने एलिमेंट है उन सभी एलिमेंट्स को कॉमा लगाकर सेपरेबल कर दिया, अलग कर दिया। अगर किसी ने बोला सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट जो है उसको अपन कैपिटल लेटर ABCD XYZ कैसे भी डिनोटेट कर सकते हैं, और उसके एलिमेंट्स जो है उसको स्मॉल लेटर से अपन डिनोटेट करते हैं। तो यहाँ पर अपन एक सेट A ले लिया, और अपने को लिखना है सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, इसका एक सेट बनाना है। तो सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, वॉवेल्स कौन कौन से होते हैं? A E I O U। जब किसी सेट को अपन इस टाइप से रिप्रेजेंट करते हैं जिसके सभी एलिमेंट इन करली ब्रैकेट, इस करली ब्रैकेट के अंदर होते हैं, ये सेट का एक सिंबल है जो करली ब्रैकेट बोलते हैं, और उसके अंदर जितने भी एलिमेंट हैं उन सबको अपन कॉमा से सेपरेबल करते हैं। तो इस टाइप से अगर सेट का रिप्रेजेंटेशन होता है तो उस टाइप के रिप्रेजेंटेशन को कहते हैं टेबुलर फॉर्म ऑफ सेट। अब सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। ये सेकंड रिप्रेजेंटेशन है सेट का, सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। तो सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म जो है वो एक तरह की प्रॉपर्टी के फॉर्म में आता है। जैसे यहाँ पर आपको उसकी डेफिनेशन है, इन दिस फॉर्म ईच और एवरी एलिमेंट ऑफ सेट possess of a single common property which not possessed by another element outside the set। तो इसका मीनिंग ये है कि इसके अंदर जितने भी सेट के एलिमेंट होंगे वो एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, उस प्रॉपर्टी के बाहर कोई भी कंडीशन नहीं होगी, वो कॉमन प्रॉपर्टी होगी जो सभी एलिमेंट को फॉलो करेगी। जैसे अपन ने अभी लिखा था सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, तो एक सेट लिखा था A = AEIOU, ये सेट ऑफ वॉवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट। ये जो फॉर्म है सेट ऑफ ट्यूबुलर फॉर्म। अब सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म में अगर इसको लिखेंगे
तो इसको इस टाइप से ये जो सब है एक्स को रिप्रेजेंट करेंगे, एक्स सच डैट एक्स, ये जो सिंबल है इसको अपन पढ़ेंगे सच डैट एक्स सच डैट एक्स इज अ वोवेल्स ऑफ इंग्लिश अल्फ़ाबेट, और ये प्रॉपर्टी अपनी क्लियर हो जाएगी। तो इस टाइप से किसी भी प्रॉपर्टी, अब सेकंड अगर एनी सेट ले लेते हैं, सेट सपोज एक सेट बी ले लिया और यहाँ पर लिखा 1 2 3 4 अप टू, तो यहाँ पर अपन क्या लिख सकते हैं बी, या लिख सकते हैं एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर। ये जो सेट है वो किसका सेट है, नेचुरल नंबर का। तो ये एक्स जो है वो एक ही प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इज अ नेचुरल नंबर को। तो इस कंडीशन में इस टाइप से अगर किसी सेट को अपन लैंग्वेज के फॉर्म में एक कॉमन प्रॉपर्टी के फॉर्म में डिफाइन करते हैं तो उसको लिखते हैं अपन सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। और एक्सरसाइज 1B जो है, इस एक्सरसाइज 1B के अंदर बहुत सारे टॉपिक्स ऐसे हैं जिनमें आपको यही चीज़ बतानी है कि सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म, ट्यूबुलर फॉर्म और रोस्टर फॉर्म क्या है और किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और बिल्डर फॉर्म में किस प्रकार से किस सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो 1B जो है उसका फर्स्ट क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग सेट इन ट्यूबुलर और रोस्टर फॉर्म। ट्यूबुलर या फिर रोस्टर फॉर्म में इसको अपने को रिप्रेजेंट करना है। तो फर्स्ट सेट जो है वो आपका फर्स्ट सेट आपके पास गिवन है A इज इक्वल टू एक्स सच डैट एक्स, ये अपने को बिल्डर फॉर्म में दिया है और उसको अपने को टेबुलर फॉर्म में लाना है। ये बिल्डर फॉर्म में दिया है और टेबुलर फॉर्म में लाना है। एक्स सच डैट एक्स इज इंटीजर, एक्स सच डैट एक्स इज अ इंटीजर एंड कंडीशन दी, क्या कंडीशन है, -3 लेस देन इक्वल टू, नहीं ग्रेटर देन इक्वल टू एक्स, लेस देन ग्रेटर देन 7। तो ये अपने को यहाँ पर दिया है, एक कंडीशन दी है कि एक्स इज इंटीजर है, बट कंडीशन क्या है कि जो 3 है एक्स जो है वो -3 से या तो ग्रेटर है या उसके इक्वल है, बट एक्स जो है वो 7 से लेस है, 7 से छोटा है। तो इस कंडीशन में ए के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे भाई, -3 के इक्वल है इसलिए -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6 ये एलिमेंट इसके अंदर हो जाएंगे। इस प्रकार से ये सेट ए हो गया। अब इसको अपन ने किस फॉर्म में लिख लिया, तो इसको अपन ने लिख दिया ट्यूबुलर फॉर्म में, और वो क्या था आपका सेट ऑफ बिल्डर फॉर्म। इसी टाइप से और एक सेट बी दिया है, सेट बी आप बुक रखना, बुक के बिना आपका काम नहीं होगा। अगर आपके पास बुक होगी तो ही आप उसको समझ पाओगे और बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन हैं उसको कर पाओगे। अब इसका सेट बी जो है वो है एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। एक्स सच डैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, एक नेचुरल नंबर है और लेस देन 6, तो उसके एलिमेंट क्या हो जाएगा, 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। वाई, क्योंकि कंडीशन दी है लेस देन 6। उसी टाइप से सेट सी दिया है, सेट सी के अंदर क्या लिखा है, एक्स सच डैट एक्स इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच द सम ऑफ डिजिट इज 8। अब एक्स सच डैट एक 2 डिजिट का नेचुरल नंबर है, बट कंडीशन क्या है कि उन दोनों का सम 8 है। तो दो नंबर जो है उनका सम 8 है, तो ऐसा एक सी सेट ले लिया, वाई 17 हो जाएगा, 17 दोनों का सम 8 आ गया। उस टाइप से 26, उस टाइप से 35, उस टाइप से 44, 53, 62, 71 और 80, ये जो एलिमेंट्स है ये सभी नेचुरल नंबर है और इन दोनों का सम कितना है, 8 है। इसी टाइप से रिमेनिंग क्वेश्चन दिए हैं 1B के, तो और बाकी जो मैंने आपको PDF भेज दी है, तो आप उसको घर पर देखें। उसमें अगर कोई दिक्कत हो, डाउट हो, तो आप मुझे क्लास में, स्कूल में आकर भी पूछ सकते हैं। बाकी अपन अगले लेक्चर्स में देखेंगे। स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच।